नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के धरना स्थल पर। हमारे साथ यूनियन के नेता हैं, जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं। कुछ मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। जानते हैं क्या मांग है, बताएं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय हड़ताल है और 10 महासंघ मिलके इस हड़ताल को सफल कर रहे हैं। और सरकार को ये चेतावनीपूर्ण आज हड़ताल है। अगर हमारी मांगे जो मुख्यतः 4 श्रम कोड की लड़ाई है, वो 4 श्रम कोड मजदूर विरोधी है, उसको सरकार लाकर मजदूरों का दमन करना चाहती है। तो हमारे जो 10 महासंघ हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि अगर ये 4 मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड वापस नहीं लिए गए तो 10 महासंघ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। उसका आज एक नमूना है। और इसी कड़ी में सफाई मजदूर एकता मंच, नगर निगम आज सुबह से ही काम बंद कर हड़ताल पे है। उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10,000 रुपये बोनस और न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये महाकुंभ 2025 के समापन पे कहकर गए थे। और महाकुंभ बीते आज 4 महीने हो गए, अभी वो दोनों चीज़ें लागू नहीं हुई हैं। कर्मचारियों के खाते में बोनस नहीं आया है, न्यूनतम वेतन मजदूरी 18,000 लागू नहीं हुई है। उसी को लेकर हमारा सफाई कर्मचारी सुबह से ही हड़ताल पे है। और हम तो लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो 4 श्रम कोड है लागू किया जाए और मजदूर विरोधी जो दमन विरोधी जो कानून है उसको वापस लिया जाए। ये जो धरना चल रहा है अभी, इससे पहले भी आपने इस मांग को रखा था और सरकार ये बात बोली थी कि आपके मांगों को मानी जाएगी। वहाँ भी नगर निगम में भी ये बात रखी गई थी। उन्होंने भी कहा था कि आपकी जनमन मांगे हैं, इसको मांगी जाए। तो क्या अभी तक ये लागू नहीं हो पाई? अभी तक 10,000 बोनस की कार्रवाई ये चला रहे हैं। आज 4 महीना हो गया। अभी भी 7 तारीख की बात हुई थी कि 7 तारीख से कर्मचारियों के खाते में जाने लगेगा। निगम प्रशासन कर्मचारियों को बहलाकर फुसलाकर और लगातार उनके बातों को इग्नोर करता है। अब आज 9 तारीख हो गई, अभी तक कर्मचारियों के खाते में बोनस नहीं गया। और इसी तरह से लगातार बातें टाली जाती हैं। हम लोग महाकुंभ में बातें रखे थे, बोले कि ये विश्व आयोजन है, विश्व पटल पर इसका आयोजन हो रहा है, आप हमारा सहयोग करिए। हम लोगों ने महाकुंभ में रातों दिन सहयोग किया है और हमारे कर्मचारियों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ पे नियमित कर्मचारी नियमित चलने वाला काम है, जो पब्लिक सेक्टर का काम है, वहाँ पे नियमित वैकेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे आउटसोर्सिंग की वैकेंसी किया जा रहा है, आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है, इसलिए कि नियमित वैकेंसियों को ख़त्म किया जा सके और मजदूरों पर दमन जो है ढाया जा सके। ये जो देशव्यापी आम हड़ताल चालू है, ये अब तब तक अनुरोध चलेगा जब तक की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, या आश्वासन पे ये बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये आह्वान 10 महासंघों का है और पूरे भारत में है। अभी तो ये नमूना था कि हम पूरे भारत बंद का आह्वान करते हैं 1 दिन के लिए। अगर वो 4 श्रम कोड जो मजदूर विरोधी श्रम कोड हैं उसको सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया तो पूरे भारत बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होगा। आज एक नमूना है हड़ताल का। तो ये अभी लगातार अनुरोध जारी रहेगा यहीं पर धरना स्थल पर? बिल्कुल, आज 1 दिन की हड़ताल है सभी महासंघों का। इसके बाद हमारा महासंघ जो सभी 10 महासंघ हैं वो फिर से विचार करेंगे कि क्या करना है। सरकार हमारी बातों को मान रही है कि नहीं मान रही है। इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उसका संपूर्ण उत्तरदायी प्रदेश सरकार और भारत सरकार होगी। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जो मजदूर यूनियन संघ के नेता हैं, जनमन मांगे हैं। मुख्यमंत्री ऑलरेडी इस बात को कह चुके थे कि इन लोगों को महाकुंभ खत्म होने के बाद 10,000 रुपया बोनस, बाकी जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां थी उस पर भी इनकी मांगे हैं। जो मांगे हैं जनमन है, लेकिन पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। जब ये काम ठप कर देंगे तो आप समझ सकते हैं जो इनका सफाई अभियान है वो किस तरह बाधित होने वाला है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज का रिपोर्ट प्रयागराज से।